अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC 16 नॉर्थ नाज़माबाद शादमान टाउन। ठीक है जी, यहां अगर आपको अभी नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे के कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी। हर गली के मोड़ पे आपको इसी तरह का कचरा नज़र आएगा। यहाँ सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। यहाँ काफ़ी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं। उनसे हम बात करके उनसे हम पूछेंगे इस कचरे की वजह से और सीवरेज के निज़ाम की वजह से उनकी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है और ये कितने अरसे से है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो यहाँ 3-4 साल हुए जी। और ये हर रोज़ बदतर से बदतर हालात पैदा हो रहे हैं। कचरा ही कचरा और दुनिया भर के मच्छर ये वो। अच्छा, ये 3-4 सालों से ही ये सिचुएशन है? पहले से मेरे को तकरीबन तो 25 साल हो गए रहते हुए। इससे पहले ये वीआईपी इलाका था, बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम होता था। UC 16 ये हमारी थी यहाँ पे, वो अकबर भाई हुआ करते थे तो वो हमारी बात सुन लिया करते थे और सफाई सुथराई का काम कर दिया करते थे। अभी इसके हवाले से या गटर लाइन में बच्चा गिर गया, मैं KDA चौरंगी में इरफान साहब के पास गया, मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट करी सर आप ढक्कन ही लगा दें, तो कहने लगे आप ढक्कन भी नहीं लगा सकते क्या 1600-1700 रुपये का। तो मैंने कहा अगर हम ढक्कन ही लगाने लगे तो आपके पास क्यों आते। और फिर ये कचरे के लिए यकीन करना कि मेहमानों को भी हम नहीं कह सकते कि हम यहाँ रहते हैं, शर्म के मारे। इतनी गंदगी, इतनी बदबू है। और यहाँ पे मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ ये कचरा कितने अरसे से इस तरह से? मैं तो इसको 10-15 साल से ज़्यादा हो गया देखते हुए, समझे ना। इसी तरह का कचरा है, एक मरतबा आते हैं या तो जमा कर देते हैं या 2-3 ट्रक भर करके ले जाते हैं, बाकी यूँ कहीं छोड़ देते हैं। जो उस दौरान में होता है जब इनका कोई बड़ा ऑफिसर इनके साथ होता है, जब ऑफिसर गया वो कचरा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, हर वक्त मच्छर मक्खी। आप यकीन करना कि हम मेहमानों को भी नहीं बताते हैं कि हम यहाँ रहते हैं। बेइज्जती महसूस होती है जब कोई आता है आपके इलाके में, इतनी किस गंदगी। इलाके में रहते हैं, आप किधर रहते हो। मैंने कहा क्या करें भाई, मजबूरी है, कह कह के थक गए हम यहाँ पे, समझे। एक छोटा सा बच्चा, मैंने कहा 5-6 साल का है, इतना बड़ा बच्चा मस्जिद जा रहा था और मगरिब के टाइम में गटर के अंदर गिर गया। तो वो कोई आदमी आखिरी जा रहा होगा मगरिब के टाइम में, उसने बच्चों को गिरते हुए देखा, निकाला। मैं इस इरफान साहब के पास गया, उनको जाके इस सिलसिले में कहा, मगर उन्होंने एक ही जवाब दिया। ये इरफान साहब हैं कौन? मतलब KDA के अंदर कोई होते हैं, उनको जाके पर्सनल तौर पे मैंने कहा सर आप ढक्कन तो लगवा दें वहाँ पे जा करके। तो उनके साथ एक साहब थे, कहने लगे यार 1600-1700 रुपये का ढक्कन आता है। ज़्यादा बात हुई तो कहने लगे 800 मुझसे ले लें। तो बस फिर वो लोग क्यों बैठे हुए हैं जब हमने ही ढक्कन लगाने? यही तो हमारा अलमिया, क्या जाके कहें किसी को, अब किसको जाके बोलें। यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है इस नहीं, तरह। पर मैंने सुना था कि पहले कुछ अर्सा पहले तो यहाँ के हालात बड़े बेहतर थे, इस तरह से कचरा नजर नहीं आता था। मतलब वो सच्चाई है उसमें? ये सड़क जो थी ना, ये VIP सड़क थी ये वाली। लोग आकर के कहते थे कि वाकई में ये सड़क है। और अभी तो ये ऐसा है कि मैंने कहा ना कि हम आके बता भी नहीं सकते किसी को। अच्छा जी नाजरीन, आपको टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा यहाँ कचरा कितना ज़्यादा है। मुझे लगता है लोगों से ज़्यादा यहाँ पे कचरा है। इतना कचरा आपको हर कोने पे इसी तरह से कचरा नज़र आएगा। अच्छा, अब एक नई लहर आई है कोरोना की। हम कोशिश करेंगे कि हम जो है बाहर लोगों से ज़्यादा ना मिलें, दूरी रखें, घर में रहें। अगर हो सकता है कि कभी ऐसा भी हो जाए कि फिर से कोई स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। पर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे कराची शहर में, आप यकीन करें कि कहीं और लॉकडाउन लगे ना लगे, कराची में सबसे पहले लग जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे शहर कराची में हर जगह कचरा, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। यहाँ जो मच्छर बैठे हुए हैं वो मच्छर हमारी सेहत के लिए, हमें जब काटेंगे, हमारे बच्चों को काटेंगे तो हमें कौन सी बीमारियाँ होंगी। ठीक है, डेंगू अगर आप देखा जाए तो डेंगू वैसे साफ़ पानी के ऊपर होता है, पर उसके अलावा टाइफाइड आप देखें, मलेरिया देखें, और बहुत सारी बीमारियाँ इन मच्छरों से होती है। स्किन की बीमारियाँ भी होती है, जहाँ इस तरह के गंद कचरे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर हम और चीज़ों को फोकस करते हैं कि आया अब एक नई लहर आ गई है, तो अब हमने देखना है कि हमने किस तरह इससे लड़ना है, हमने लोगों को किस तरह से घर में रोकना है, हमने किस तरह इनको बाहर नहीं जाने देना। हालिया एक चीज़ मैं बताती चलूँ, क्योंकि अब मैं ऑन एयर आई हूँ तो मैं बताती चलूँ कि अभी एक मॉल में हुआ है, एक 29 साल के लड़के ने 3rd फ्लोर से बेरोज़गारी की वजह से
छलांग लगा के अपनी जान की बाजी वो हार चुका है। अफसोस की बात है, शर्म की बात है, हद हो गई है और बहुत हद हो गई है। ये इसी महीने में दूसरा केस है जो सामने आया है सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से। इतनी महंगाई है, अफसोस की बात है, दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। चलें इस जाने बातें मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा बताएं, ये कचरा काफ़ी दिनों से, ये कभी कोई इदारा नहीं आया, कोई नहीं आया, आपसे कोई नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा यहाँ के इस इलाके के MNA कौन है, MPs कौन है, किस पार्टी से हैं, ये आपको पता है? उनके बारे में अगर आप बता सकें। नहीं, पहले जो काम करते थे पार्टी उस वक्त ये साफ सुथरा रहता था। कौन सी पार्टी काम करती थी, हमें भी तो पता चले पहले कौन काम करते थे। एमक्यूएम पहले जो काम करती थी, साफ सुथरा इलाका साफ सुथरा रहता था, कचरा नजर नहीं आता था। मगर जब से ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो जब से ये सारा कचरा और सारी गंदगी। मतलब आपके कहने का मकसद है जब तक MQM इस इलाके को देख रही थी तो आप खुश थे, आपके इलाके में सफाई थी, हर काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ये बताइए, जब बारिश होती तो ये इतना सारा कचरा है, ये फिर इसमें पानी आता होगा, फिर तो ये मच्छर बन के ये फिर सारा रोड पे आता होगा, उस टाइम क्या सिचुएशन होती है जब बारिश आती है? मतलब क्या आप क्या समझते हैं कि ये कचरा और बारिश के साथ कितनी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? भाई पिछले साल ये हुआ था कि बारिश इतनी हो गई थी कि हमारे इतना ऊंचा घर है, हमारे घर के अंदर पानी पूरा आ गया था। टंकी पूरा जो है सेवरेज का पानी अंदर भर गया था पूरा। गंदा यानी टंकी की जो से पानी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पूरा पानी यानी गंदा हो गया था। ऐसा हाल हो गया था और पूरा यहाँ पे कचरा, पूरा गंदगी, चलने फिरने में से परेशान हो गए थे हम लोग। अच्छा गटर लाइनों का यहाँ बताएं कि गटर लाइनों का क्या सिस्टम है, क्या मतलब अमूमन हम अक्सर इलाकों में जाते हैं और वहाँ हम बात करते हैं, मैं इस तरफ भी आऊँगी, मैं इनसे भी ये सवाल करूँगी कि गटर लाइनों को बताएं कि वो क्या सिस्टम है। अक्सर इलाकों में हम लोग जाते हैं तो यही होता है कि 3 महीने गटर बंद रहते हैं, गलियों में पानी रहता है, 4 दिन के लिए गटर खुलते हैं, वो भी बड़ी हम कंप्लेंट्स करें या अपनी मदद आपके तहत पूरे इलाके वाले पैसे जमा करके इस तरह से खुलवाते हैं। आप अपने एरिए का बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। बात असल ये है कि ये में जब बल्दियाती निज़ाम था यहाँ पर और ये जो यूसी सिस्टम था, यूनिट सिस्टम था, उसके अंदर ये चीज़ें सब कुछ यानी कि ओके था। अब सूरत हाल ये हो गया है कि सेवरेज का तो निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम होके रह गया है, सफाई बिल्कुल 0% हो गया। मतलब ये समझिए अगर 5% भी बोला जाएगा तो लोग हंसेंगे, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रही हैं, इस इलाके में पिछले 8-10 साल से यही हाल है। और सफाई अगर कभी होती भी, वो साहब सही कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात, कि जो चंद मिनट के लिए आते हैं, ढेर लगाते हैं और निकल जाते हैं। दिस इज़ ट्रू। अच्छा डिपार्टमेंट हमारा सैनिटेशन का भी है, हमारा सेवरेज डिपार्टमेंट भी है, लेकिन इनके कोई भी आदमी यहाँ पर आगे काम करने को तैयार नहीं है और ना ही आते हैं। अच्छा वजह क्या है, ना आने की कोई वजह भी हो सकती है ना, इस एरिया में क्यों नहीं आ रहे? मतलब उनको काम ही नहीं करना है। उनके जो लोग हैं, जो सेवरेज के जो लोग हैं, जिनको स्वीपर बोलते हैं, सुपरवाइज़र बोलते हैं, वो तो अपने आते हैं 11 बजे, वो गेजेटेड ऑफिसर के हैसियत से काम करते हैं और 12-12:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। अच्छा वो एक जगह आके बैठ जाते हैं, सैलरीज अपनी पूरी पैसे तो ले रहे हैं, वो सैलरी पूरी लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा जब आई उनकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, सेवरेज के जो निज़ाम को चलाते हैं, एक्सीएन वगैरह, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा कभी कभार अगर आ गए तो 10-15 मिनट खड़े हुए अपने लोगों को बोले ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और ये सेल्फ सिस्टम पे पिछले इस बार में ये हमने यहाँ से सफाई कराई है, तो ये भी खुश नज़र आ रहा। वरना यहाँ घुटने भर पानी होते थे। ये पीछे के हिस्से में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा ये सब पानी से भरा हुआ है। ये अभी जाके थोड़ा सा सफाई कराने के बाद ये आलम है कि आप यहाँ खड़ी हो सकती हैं, वरना इतनी बदबू होती थी यहाँ पर। ये मकीन में किसी मतलब आपके एरिया वाले लोगों ने पैसे जमा करके करवाया काम, या आपने अपने पे खड़े होकर? हाँ एरिया वाले, बिल्कुल एरिया वाले भी हमारे साथ खड़े हुए थे। मैं खुद सारा दिन बैठा रहा और सारा दिन बैठ करके इसकी सफाई करा के मैं गया हूँ। अच्छा अब आइए इस पार्क का ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर अरसे से ये कचरे का ढेर बना हुआ है और यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। अच्छा ये हाल है, ना सफाई ना सेवरेज, लाइट अभी थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा यहाँ बिल्कुल गुप अंधेरा होगा। ठीक है, जो लाइट अपने लोग जला रहे हैं उससे तो सर्वाइव होती है, वरना अदरवाइज नहीं है। सामने मस्जिद है, सुबह 5 बजे कुत्ते का ये आलम है कि यहाँ पे जितने माने कहीं से ला के छोड़ दिया गया यहाँ पर। अच्छा। और ना कुत्ते मारने की इनके पास वैक्सीन है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कैप्सूल्स हैं। अच्छा पहले ये सारा कुछ अगर किसी से भी पूछ सकती हैं कि पहले ये काम सिस्टम से 4 महीने में 6 महीने में हो जाता था। स्प्रे, अब आप डेंगू की बात कर रही हैं तो आलम यह है कि इस वक्त सारे मच्छर अपने एक्शन में हैं और गंदे पानी की वजह से परवान चढ़ रहे हैं। और ना ही इनके लिए कोई स्प्रे की गाड़ी पहले DMC से निकलती सी गाड़ियाँ महीने में एक चक्कर लगा के चली जाती थी, तो कुछ थोड़ी बहुत नमक के बराबर ही सही हो जाता था। लेकिन इस बार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पूरे रोड पे मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी वो एक बहुत अच्छा वो है इलाका है, उसके अंदर भी यही हाल है। रोड टूटे हुए हैं
ठीक है ना, सेवरेज का सिस्टम धर्म भरम है, सफाई का निज़ाम बिल्कुल बैठा हुआ है, और हैं लोग सारे हैं केएमसी सब इसमें होती है, लेकिन नहीं, उनसे ये तौफीक नहीं है कि वो आके अपने इलाके में कुछ कर सके। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आप आई तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कुछ आवाज़ चली जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि पहले नमक के बराबर आटे में काम हो जाता था, ये उससे भी खुश थे, अब वो भी नहीं हो रहा, इसलिए ये परेशान हो चुके हैं। ये जो कोने पे मैंने आपको जगह बताई है, ये अच्छी खासी बड़ी जगह है, ये पूरा जगह, यहाँ पूरी जगह पे कचरा, अगर ये कचरा साफ करके बच्चों के क्रिकेट के लिए या इस एक्टिविटी के लिए ये जगह बना दी जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ना कि यहाँ पे कचरा हो, क्योंकि बच्चे जो है रोड के बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अल्लाह ना करे कोई तेज़ रफ्तार बाइक या कोई आके हादसा का शिकार भी वो बच्चे हो सकते हैं। अगर ये जगह साफ हो तो ये उन बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड भी बन सकता है। देखे कौन, करे कौन, समझे कौन, पर कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ इसी तरह अपनी आवाज़ आगे लोगों के साथ मिलकर पहुंचाती रहेगी। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूँ शादमान टाउन नॉर्थ नाज़िमाबाद UC 16। ये इलाका बड़ा अच्छा, लोग यहाँ पे बहुत अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है। अगर आप ये आपको मेरे आसपास अब नज़र आ रहा होगा कि बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे घर भी बने हुए हैं, यानी कि यहाँ बहुत अच्छी फैमिली है। जब अच्छी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर और इस तरह का माहौल है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके घर वाले कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से शाम के टाइम मगरिब के बाद मच्छर भी खिड़कियों से अंदर जाते होंगे और इनके बच्चों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है और उनको यहाँ रहने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये गंदगी पे जो मच्छर हैं ये यकीनन शाम होते ही खिड़कियों से कहीं ना कहीं से तो अंदर आते होंगे, बच्चों को काटते भी होंगे और बीमार भी होते होंगे बच्चे, तो कितनी मुश्किलात इन कचरों की वजह से, मतलब नीचे उतर के रोड पे चलने में तो होता है, उसके अलावा जो घर में बच्चे मौजूद हैं उनको कितनी मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किलात है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और जो है ना उनको लेके हॉस्पिटल वगैरह भागना पड़ता है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, ये मस्जिद है, स्कूल है, अस्पताल है और इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यहाँ पे, और ये सारी यहाँ देखिए आप ये गंदगी है, सीवरेज का पानी खड़ा होता है और हमें चलने की भी जगह नहीं होती और पूरी सारा कचरा वगैरह सब जो पड़ा है। मस्जिद है यहाँ तो ख्याल करनी चाहिए ना थोड़ा बहुत कि ये मस्जिद है और स्कूल है और अस्पताल है। अच्छा, आज ये वही चीज़ होगी, हमारे कुछ दिन पहले एक शो किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि मैंने ये बात की थी कि एक तरफ स्कूल है और एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ हेल्थ है, एक तरफ एजुकेशन है और बीच में कचरा है। यकीन जाने यहाँ भी यही है। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि कराची जैसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इस कराची शहर की ये हालत हुई है कि एक तरफ तो स्कूल है, एक तरफ हॉस्पिटल है और बीच में कचरा है। कचरा भी कोई छोटी सी जगह पे नहीं है जैसे होता था पहले, ये बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, जो यहाँ के रिहायशियों को आने जाने में भी मसला करता है और उसके साथ अगर बारिश होती है तो भी मसला करता है। यहाँ पे जो मच्छर है वो लोगों के घरों में जाके बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो अगर हेल्थ का हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ जो है वो डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग हो, हम सेहतमंद पाकिस्तान हो, सेहतमंद कराची हो, तो उसके लिए सफाई करना लाजमी है। यहाँ की सफाई होनी चाहिए, यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ज़रा मैं आपसे भी बात करूंगी। ये मुझे बताएं कि मतलब गटर यहाँ पे किस तरह से बंद होते हैं या नहीं होते, या कभी कभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, चलें वो तो समझ आता है कि सफाई करवानी पड़ती है, या हर दूसरे तीसरे दिन बाद होते हैं? लेकिन यहाँ पे जो गटरों का जो मसला है वो ये है कि जैसे अभी यहाँ पानी नहीं है, रात में पानी आ जाए, सुबह में आ जाए, कोई भरोसा नहीं कब पानी आ जाए। दूसरी बात है, जब यहाँ से नमाजी गुजर रहा होता है ख़ास तौर पे, उनके लिए बड़ा परेशानी का बाइस होता है, क्योंकि वो बच्चे भी भाग रहा होता है, गाड़ियाँ जा रही होती हैं, लोगों के ऊपर सीटें आ रही होती हैं। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि बड़ी मेहरबानी होगी कि यह हमारे इलाके के साथ जो है हेल्प करी जाए, हमारे इलाके को अच्छा बनाया जाए। ये गंदगी जो है यहाँ पे इतनी वो हो गई है कि यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम कराची का आप क्या समझते हैं कि कैसा है? बल्दियाती निज़ाम जो है यहाँ का, मेरे अपने नज़र के अंदर तो देखें ना, पहले यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, पूछने वाला हल नहीं है अभी तक।
जैसे पहले किसी ज़माने में होता था एमक्यूएम कराती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आज यहाँ रोडों की वो हालत हो गई है कि लोग मतलब आप चाहते हैं कि एमक्यूएम वापस आ जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एमक्यूएम हो या कोई भी, लेकिन मेरी नज़र के अंदर जो काम करे वो आ जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा मतलब आना चाहिए यहाँ पे। हकीकत है यहाँ वो चीज़ नहीं थी जो आज यहाँ नौबत आ गई है, ठीक है ना। इसकी वजह ये है कि देखिए, सबसे मेन मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना, इस रोड के ऊपर रात को 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद इतना अंधेरा हो जाता है कि यहाँ पे लोग आते हुए लोग डरते हैं। खास तौर पे ये मस्जिद वाला रोड जो है, ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। मतलब डरने की क्या वजह है कि यहाँ पे क्या चोरी होती है? पानी वगैरह पड़ा हुआ होता है, गिर ना जाए, गड्ढा ना आ जाए, इस सूरत में लोग डरते हैं कि यार यहाँ कोई गाड़ियाँ मतलब जैसे वो ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ मोटरसाइकिल पे आ रही होती है, पानी पड़ा हुआ गिर पड़े। ये भी हुआ है। हमने लोगों को यहाँ से उठाया है कि नहीं भाई, यहाँ ये मसला है, गड्ढा है, थोड़ा सा बारिश के दौरान तो ये हो रहा होता है, जैसे तालाब बना हुआ पुल है। अच्छा, इस एरिया में ज़्यादा कौन लोग उर्दू बोलने वाले रहते हैं या मिक्स रहते हैं? नहीं, ज़्यादातर यहाँ उर्दू बोलने वाली हैं। हाँ है। उर्दू बोलने वाले तो बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, बड़े तरीके से अपनी बात समझाते हैं। यहाँ उर्दू बोलने वाले हो या पंजाबी हो या कोई भी हो, देखिए सब हमारे भाई हैं। सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो बराए मेहरबानी इस पर मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये इस पर थोड़ी नज़रसानी करें। ये कचरा वगैरह जो है, ये बड़ा मसला बना हुआ है। पहले यहाँ रेहान हाशमी साहब होते थे, तो वो यहाँ पे काम कराते थे एमक्यूएम के, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। 1 साल हो गया, उसके बाद ये हालत यहाँ पे हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम जब तक यहाँ पे थी तो यहाँ पे काम हो रहा था, अब यहाँ काम नहीं हो रहा, तो ये मिस कर रहे हैं उनको। देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे जो इनके लिए, इनके एरिया के लिए, वो इनके साथ ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये सफाई में अपने घर में एक अच्छी आबो हवा के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहें। क्योंकि जब बीमारियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, यकीन जाने कितना भी महंगा घर हो, कितनी भी महंगी जगह हो, कितनी भी बाहर से खूबसूरत हो, पर अंदर अगर ये मसाइल हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई आता है तो फिर ज़रा शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत टेंशन होती है। ये कचरा सारा, ये देखें आप, सारा ये कचरा है, गंदगी है। यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, छींटे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये तो आज अभी साहब थोड़ा सा ये पानी नहीं है यहाँ पर। जुम्मे वाले दिन यहाँ पर पानी अक्सर भरा हुआ होता है गटर का, सेवरेज का। और यहाँ जो है इतनी, आप देखें कि बस मेरी तो यही गुजारिश है कि ये जो भी है, ये कचरा यहाँ से उठवाया जाए। ये एमक्यूएम जो पहले थी वो काम करवाती थी यहाँ पर, वो अक्सर यहाँ पर ये पूरा साफ सुथरा रहता था। यहाँ ये स्ट्रीट लाइट देखें, ये जली भी होती थी यहाँ पोलों की, ये सारे लाइटें जली होती है। अब रात के 7 बजे के बाद आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ अंधेरा गुप होता है। बिल्कुल चोरी डकैती, यहाँ पर लूट मार बहुत होती है। अच्छा जी, इनका यही कहना है कि यहाँ से कचरा उठवाया जाए, यहाँ के जो काम है वो करवाए जाएं, ताकि ये लोग रिलैक्स, एक अच्छी हेल्दी लाइफ अपनी यहाँ पे जिएं। तो आज के शो में हम आपको यही दिखा रहे हैं कि इस एरिया के ये मसाइल हैं। मैं और भी लोगों से बात करूँगी, मैं उनसे भी पूछूँगी कि इन कचरे के ढेरों की वजह से, यहाँ की जो गंदगी है उसकी वजह से उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। हम घर से ही परेशान निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे देखेंगे गटर का पानी बह रहा है, कचरा पड़ा हुआ है, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए हैं, उनके सारी जिम्मेदारी है, उनको ये सारे काम करवाने चाहिए जो कि नज़र नहीं आता। अच्छा, कोई कभी कंप्लेन आपने की, कोई एप्लीकेशन कभी दी? ताकि होता है ना, हम लोग बोलते तो हैं पर उन वहाँ तक आवाज़ कैसे पहुँचे, कोई एप्लीकेशन जाए, कोई कंप्लेन हो, ताकि उनकी नज़र में आए, वो फिर काम करे। कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने की हैं जो आगे तक गई हैं पर काम फिर भी नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, मगर बात यह है कि अगर सब कुछ करने के बावजूद अगर कोई इदारे काम ना करें तो उसका तो हमारा कुछ ज़ाब्ता भी नहीं बनता ना, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ, मैं इस तरफ इनसे बात करती हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे ये एरिया की ये जो सिचुएशन है, यहाँ आप यहीं कहीं करीब रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कितने अरसे से रह रहे हैं? यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ। ये मुझे बताइएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि 14 साल से ये हालत है, गुज़िश्ता कोई 2, 3, 4 साल? एमक्यूएम के इख्तियारात ख़त्म हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। पीस पार्टी ने इसको कचरा घर बना दिया है और कचरा कुंडी बना दिया है इसको। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम ने हमेशा जो है अपने उससे अपने आप से काम किया, उसने अपनी मदद आप से काम किया और आज भी वही करती है यहाँ पर। 14 साल से, यही 13 साल हो गए। पूरा आप इधर का एरिया देख लें और इधर का एरिया देख लें, पूरी रोड जो है, सर्विस रोड, वो पूरी बंद की हुई है कचरे से। ठीक है। अच्छा जी, इनका भी यही कहना है कि अब काफ़ी अरसे से काम नहीं हो रहा, तो उम्मीद है आपको कि काम हो जाएगा? एमक्यूएम चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, अगर इख्तियारात मिले एमक्यूएम को तो।
तो MQM करा सकती है काम, इसके अलावा कोई नहीं करा सकता। जो इनकी तरफ से बात आई है वो भी आप तक आ गई। इसी तरह हम सब की जो यहाँ के रिहायशी, हम सब उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। अब वो जो भी कहना चाहें वो आप तक पहुँच रही है बात। पूरे कराची का ये नक्शा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। ये पॉल्यूशन हो रही है, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं जी। और ये कितना डेंजरस है बताया नहीं जा सकता। इसका अगर आपने नोटिस नहीं लिया तो इसके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपको नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो कराची में चेंजेस आ रही है, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो काबिल कबूल नहीं है। ये इस तरह चलेगा नहीं कब तक। एक वक्त आएगा जब ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा और इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अभी वक्ती तौर पे जिसकी भी हुकूमत है वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए था। यहाँ लोग टैक्सेस देते हैं, वहाँ के टैक्सों पे लोग पूरा पाकिस्तान पल रहा है और आज हम लोग की ये हालत है कि हम दर बदर भीख मांग रहे हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और कराची को आप मेगा सिटी बनाएं। कोई काम करने को तैयार ही नहीं हुए। आप या तो इख्तियार नहीं दे रहे हैं या फंड नहीं दे रहे हैं, आप हर लिहाज से उनको रोक रहे हैं और ये चीज़ चलेगी नहीं ज़्यादा अरसा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि अब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं कि पहले यहाँ काम होता था, पहले सफाई होती थी, पहले कचरा नहीं होता था, पहले इस तरह सिस्टम ख़राब नहीं था। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राबी हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक इस शहर की ओनरशिप शहर के लोगों के हवाले नहीं की जाएगी, इस शहर के हालात नहीं बदलेंगे। माजी में भी MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे, क्योंकि MQM का तंजीमी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर गली में कारकुन मौजूद है, तंजीमी सेटअप मौजूद है, तो आवाम से रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ते में रहते हैं और फिर यकीनन उनको मसाइल हल करने पड़ते हैं क्योंकि वो रहते ही यहीं हैं। तो जब तक इख्तियारात और अभी जो बल्दियाती सेटअप था, जब माजी में इख्तियारात वाला सेटअप था तो डिलीवर करके दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा कि MQM पाकिस्तान का मेयर पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया रहा था। फिर लास्ट टाइम जो एक बल्दियाती सेटअप था, तमाम तर इख्तियारात और वसाइल अपने हाथ में लेके इन लोगों ने एक सेटअप बनाया था। माजरत के साथ उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेयर कराची और UC की सतह के चेयरमैन, काउंसलर्स ने हतमी कोशिश की आवाम को डिलीवर करने की, बट उस तरह नहीं कर सके जिस तरह MQM का रिवाज रहा है माजी में। तो बहरहाल अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि बल्दियाती जो एक्ट बनने जा रहा है, टाउन सिस्टम बना रहे हैं 2001 को और 13 को शायद मिला के कुछ नया एक्ट बना रहे हैं और हेल्थ के तमाम डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिए हैं और वही पुराने इख्तियारात का मामला है। DMC से टाउन तो कर रहे हैं पर वो जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास इख्तियारात थे वही टाउन नाजिम को दिए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद सिंध गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कराची के मसाइल हल हों। आप क्या समझते हैं कि ये होने के बाद बेहतरी की तरफ जाएगा या और पस्ती की तरफ चला जाएगा? बेहतरी की तरफ जा नहीं सकता ना। देखें, जब ग्रास रूट लेवल एक काउंसलर जो होता है ना, वो इलाके में घूम रहा होता है, वो इलाके का दर्द रखता है, वो इलाके में रहता है। UC चेयरमैन हो, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे मुल्क में और स्पेशली सिंध में, मतलब ये वडेराना जो निज़ाम है, पूरी दुनिया में बल्दियाती नुमाइंदे सारे काम करा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो माजरत के साथ MP MNAs के बल्दियाती फ़ंड आते हैं। मतलब ये MP MNAs का काम कानून साजी करना होता है, बल्दियाती नुमाइंदों का काम बल्दियाती मसाइल हल करना होता है। अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपको पता है कोविड से निकली है पूरी कौम, माशी हालात बहुत ख़राब है। कल भी एक शख्स ने, नौजवान ने ख़ुदकुशी की है। तो सिंध गवर्नमेंट जब एक इख्तियार में बैठे हैं, जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आवाम ने आपको वोट दिया है, तो एटलीस्ट कुछ कर नहीं सकते, कम से कम लोगों के साथ तो खड़े हो जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी बिल्कुल आम शहरी होने के नाते कि ये वजह तो नहीं है कि जो MQM के इलाके हैं, या एक होता है ना फेवरेटिज़म कि ये वो इलाका है तो उन लोगों का था तो इसको नहीं देखना, या उन लोगों का भी कहना है कि उस टाइम जब ये थे और इन्होंने सिर्फ अपने इलाकों को देखा, दूसरे इलाकों को नहीं देखा? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखें, हमारे जब भी बल्दियाती नुमाइंदे या कोई भी अवामी नुमाइंदा इलेक्ट होके आता है
तो हमारी पार्टी पॉलिसी वाज़े है। पहले दिन तंजीमी स्ट्रक्चर राब्ता कमेटी उनको बुला के ये पाबंद कर देती है कि अब आपके हलके में उन लोगों को भी आपने फोकस करना है जिन्होंने आपको वोट दिया है, और उनको भी करना है जो आपको वोट मतलब जो हमारे मुखालिफ होते हैं। अवामी नुमाइंदा किसी भी सियासी जमात ही उसको इलेक्ट करवाती है, बट वो अवामी नुमाइंदा बनने के बाद वो आवाम का नुमाइंदा होता है, उसको बिला तफरीक काम करना होता है। अच्छा, हमारे माजी में आप मिसालें सामने हैं, मतलब मीडिया से भी और लोगों से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारा अवामी नुमाइंदा बल्दियाती जो सेटअप था, हमने ऐसी ऐसी जगहों पर पानी की लाइनें सीवरेज के काम कराएं जहां पर एमक्यूएम का वोटर नहीं था। और इस बार भी मेयर कराची जब काम शुरू कराते थे, हालांकि उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं होता था कि एक पूरे मेन रोड का वो टेंडर उन्होंने लास्ट में उन्होंने यही कहा था कि मुझे इख्तियारात नहीं मिले की इजाज़त भी उनको सिंध गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी रोड बनाने की, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोशिश ये होती थी कि कराची में जो मसाइल है उसको हल किया जाए। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भी जो बल्दियाती नुमाइंदे हों या जो भी MP MNAs हों, कम से कम आके आवाम के साथ तो खड़े हों इस मुश्किल घड़ी में। अभी सुन रहे हैं कि 5वीं लहर भी आ रही है कोविड की, तो मुझे नहीं लगता आगे, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो क्राइसिस में है, और जो मिडिल क्लास तबका था वो आपका लोअर क्लास में जा चुका है, और जो लोअर क्लास था वो माजरत के साथ अब खुदकुशियों पे आ चुका है। तो मेरा ख्याल से आखिरत में भी बहुत शदीद पकड़ होने वाली है, तो बेहतर है कि दुनिया में थोड़ा सा देख लें, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसको निभा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये इलाके का इतना बुरा हाल, कचरा, मच्छर, गंदगी, बदबू, कीचड़, ये सारी चीज़ें इतने अच्छे इलाके में जहाँ इतनी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है? देखिए, ये तो अभी शहजोर भाई ने बड़ा आपको तामुल से बताया, बड़ी तफसील से बताया कि क्या मामला चल रहे हैं। ये पूरा शादमान एक बहुत अच्छा एरिया में शुमार होता है कराची के, बड़ा पोश एरिया, आप देख सकते हैं बेंगलोज बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये जब से हमारे इख्तियारात लिए गए हैं और पीपल्स पार्टी के जो इख्तियारात दिए गए हैं, तो आप देख लें सुबह के टाइम यहाँ कोई स्वीपर भी नहीं आता, मतलब महीनों हो जाते हैं, कोई भी गार्बेज पड़ा रहता है। ये आप हाल देख लें, सूरत हाल आपके सामने। पीपल्स पार्टी का तो यही है हमेशा से, उनको काम नहीं करना है, सिर्फ इख्तियारात लेना है, पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना है, बस ये है उनके हाल। सारी दुनिया को पता है पीपल्स पार्टी के क्या मामलात हैं, कोई भी काम उन लोग ढंग से करते नहीं है, और जो भी मामलात हैं लोग परेशान होते हैं। या मच्छर है, गंदगी है, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, बराबर में स्कूल है, हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, लेकिन कभी भी सिंध गवर्नमेंट को कोई, वो कहते हैं ना, बाल में जूं भी नहीं रोकती उनके, वहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर। अगर ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इसी तरह सबसे बात कर रही हूँ। अब मैं इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ इलाके की जो सिचुएशन है यहाँ, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जिस तरह से मुश्किल से वक्त काट रहे हैं कि जब यहाँ गलियों में पानी आता होगा तो वो किस तरह से अपने घरों में जाते होंगे, कितनी मुश्किलात इनको पैदा हो रही है यहाँ पे पेश हो रही हैं। और लोगों से भी बात करके मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग तो यहाँ के रिहायशी हैं, आप किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी आप एक जगह पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर आप कराची में अगर किसी भी एरिया में जाएंगे तो तकरीबन सब जगह का यही हाल है। अगर हम अपने यूसी की बात कर रहे हैं या अपनी जगह की बात कर रहे हैं तो ये हम सिर्फ अपनी ही जगह की बात नहीं कर रहे, शहर में लोग हमारे हैं तो हम तो हर जगह के लिए ये बात करना चाहेंगे। मसला ये है कि जब तक आप अपने जिस एरिया के लोग हैं उनको इलेक्ट करके इसका काम नहीं दिया जाएगा और इख्तियारात बाहर वालों को दिए जाएंगे तो यही हाल रहेगा कराची का। आप ये अगर बल्दियाती हवाले से देखें वो भी, आप अगर असम्बलीज़ के हवाले से देखें तब भी ऐसा ही है कि जिस शहर से बाहर के लोग आपके ऊपर हुक्मरान हैं। सही है, आपकी यूसीज़ के अंदर आपके अभी सेक्रेटरीज जितने बैठे हुए हैं, आप खुद देख लें, एक सेक्रेटरी भी कराची का रिहायशी नहीं होगा अभी मौजूदा सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ। तो जब तक यहाँ के लोग इलेक्ट होकर नहीं बैठेंगे, ग्राउंड लेवल पे वही काम कर रहे हैं, वही लोग समझते हैं काम को, वही वहाँ की आवाम को जानते हैं, वही उनको सपोर्ट भी करेगी आवाम। तो बाहर के लोगों को जाहिर बात है वो किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, कैसे वो काम हो सकता है? हो ही नहीं सकता किसी सूरत। जब तक यहाँ के लोग इलेक्ट ना हो पाएँ, यहाँ के लोगों के साथ आवाम सपोर्ट ना करे, तो तब तक ये काम नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये आप एक जगह खड़ी हैं, बाकी आप कराची में किसी भी जगह जाके खड़ी होंगी और आप गई भी होंगी, ऐसा नहीं है, सब जगह पे यही बुरा हाल है। आप 2 किलोमीटर की ड्राइव कर लें अगर किसी बाइक के ऊपर, तो मैं ख्याल में ये ब्लैक कपड़े में पहना हुआ हूँ तो ये वाइट हुए हुए नजर आएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगी इस एरिया के मसाइल के हवाले से? औरतों को कितने मसाइल होते हैं इन मसलों की वजह से? मसाइल ये होते हैं कि ये पूरा रोड जो है, ये जब गटर भरते हैं, बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है कि रास्ता नहीं होता, पैदल चलने वालों को मुश्किल होती है, गाड़ी वालों को भी। और ये सारा कचरा है, इससे मच्छर होते हैं, मच्छरों से कितनी बीमारी फैली हुई है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है,
तो कम से कम ये कचरा तो उठवाए ना यहाँ से। औरतें जब सौदा लेने निकलती हैं, अगर गलियां इस तरह से कीचड़ पानी ये सब कुछ होता है तो कितनी मुश्किल होती है उन्हें? बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चे जब औरतें जाती हैं तो बड़ी मुश्किल से जाती हैं, सबको परेशानी होती है। और हमारा घर तो नीचे है, इतने मच्छर होते हैं कि हम लोग परेशान हुए हैं, बीमार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सामने आपको आला ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनका ये काम है, उनको कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दें आप। ये कि यहाँ पे सेवरेज की लाइनें डलवाएं, इसलिए कि ये गटर भरते हैं, बहुत परेशानी होती है आए दिन। अभी पीछे देखें सारे गटर भरे में, ये तो अभी सूखा हुआ मिल रहा है। बच्चे नहीं खेल सकते यहाँ पर, बच्चे खेल नहीं सकते, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज यहाँ की गंदगी, यहाँ का कचरा और ये कीचड़, ये सब हमने आपको आज दिखाया। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारा शो देखते रहें। अपनी होस्ट को इजाज़त दें, अगले शो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।